टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या है बिटकॉइन हॉल्विंग। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। बिटकॉइन माइनर्स अपने चतुर्वर्षीय आयोजन की तैयारी कर रहे हैं, जिसे बिटकॉइन हॉल्विंग के नाम से जाना जाता है। यह घटना अप्रैल 2024 में होने की उम्मीद है। चलिए अब जानते हैं बिटकॉइन हॉल्विंग क्या है। बिटकॉइन हॉल्विंग बिटकॉइन माइनर्स को दिए जाने वाले इनाम में 50% की कटौती को संदर्भित करता है। बिटकॉइन माइनर्स वे लोग हैं जो अन्य लोगों के क्रिप्टो करेंसी लेन देन को सफलतापूर्वक संसाधित करते हैं ताकि उन्हें सार्वजनिक डिजिटल बहीखाता में जोड़ा जा सके, जिसे ब्लॉकचेन के रूप में जाना जाता है। हॉल्विंग एक क्रमादेशित घटना है जो लगभग हर 4 साल में होती है। इसमें बिटकॉइन बनने की दर आधी हो जाती है। इसकी आपूर्ति को नियंत्रित करने और कमी सुनिश्चित करने के लिए यह तंत्र बिटकॉइन के प्रोटोकॉल में बनाया गया है। इसके कारण बिटकॉइन उपलब्धता के मामले में कीमती धातुओं की तरह व्यवहार करता है। पिछली बिटकॉइन हॉल्विंग मई 2020 में हुई, जिससे ब्लॉक रिवॉर्ड 12.5 से घटाकर 6.25 बिटकॉइन प्रति ब्लॉक कर दिया गया। हॉल्विंग बिटकॉइन की अपस्फीति प्रकृति और इसकी सीमित आपूर्ति के कारण मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में इसकी अपील को उजागर करती है। चलिए अब जानते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है और सरकार या केंद्रीय बैंक जैसे केंद्रीय प्राधिकरण से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल बहीखाता पर दर्ज किया जाता है, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। यह डिजिटल बहीखाता या ब्लॉकचेन नेटवर्क में भाग लेने वाले कंप्यूटरों या नोड्स के नेटवर्क द्वारा बनाए रखा जाता है। प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी का आमतौर पर अपना ब्लॉकचेन होता है, जिसमें उस मुद्रा के साथ किए गए सभी लेन देन का इतिहास होता है। क्रिप्टो करेंसी लेन देन को सुरक्षित करने और नई इकाइयों के निर्माण को नियंत्रित करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों का उपयोग करती है। बिटकॉइन पहली विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जिसे 2009 में एक गुमनाम व्यक्ति या समूह द्वारा छद्म नाम सातोशी नाकामोतो का उपयोग करके बनाया गया था। बिटकॉइन की आपूर्ति 21 मिलियन सिक्कों तक सीमित है, जो इसे अपस्फीतिकारी मुद्रा बनाती है। यह कमी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इसके प्रोटोकॉल में बनाई गई है। चलिए अब जानते हैं ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में। ब्लॉकचेन एक वितरित बहीखाता तकनीक है जहां डेटा को कई नोड्स में संग्रहित किया जाता है। यह चीज पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। एक बार रिकॉर्ड करने के बाद ब्लॉकचेन पर डेटा को बदला या हटाया नहीं जा सकता। इस प्रकार एक छेड़छाड़ प्रतिरोधी प्रणाली का निर्माण होता है। ब्लॉकचेन लेनदेन को सुरक्षित करने और नेटवर्क की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों का उपयोग करता है। ब्लॉकचेन नेटवर्क के नियंत्रण में कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है जो पीयर टू पीयर लेन देन की अनुमति देता है। हॉल्विंग कार्यक्रम का महत्व। हॉल्विंग की घटना से नए बिटकॉइन जारी करने की दर कम हो जाती है, इसकी कमी बढ़ जाती है और संभावित रूप से इसका दीर्घकालिक मूल्य बढ़ जाता है। हॉल्विंग के कारण माइनर्स को कम ब्लॉक पुरस्कारों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी लाभप्रदता प्रभावित होती है और संभावित रूप से उद्योग समेकन होता है। इससे निवेशकों की भावनाओं में भी बदलाव आता है। जहां कुछ निवेशक उत्साहित हो जाते हैं, वहीं कुछ अन्य सावधानी बरतते हैं। यह दीर्घकालिक निवेश के रूप में बिटकॉइन की अपील को मजबूत कर सकता है। यह बाजार की गतिशीलता और अटकलों को उत्प्रेरित करता है, जिससे निवेशकों को मूल्य आंदोलनों और बाजार की धारणा पर बारीकी से नजर रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। क्रिप्टो करेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करती है। 2. बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी थी जिसे वर्ष 1998 में पेश किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।